हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो ब्रेनिंग। दोस्तों, मैंने 3-4 दिन पहले टेलीग्राम के ऊपर एक वॉइस नोट डाला था और मैंने आप सभी लोगों से पूछा था कि आप लोगों को किस तरह का कंटेंट चाहिए। अब वहाँ पर काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनल डीएम करके बताया, तो सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे पर्सनल डीएम करके ये बताया कि हमें किस तरह का कंटेंट चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी जवाब आए मेरे पास, तो उनका कंक्लूजन निकाल के मैंने देखा कि किस तरह का कंटेंट आप लोगों को चाहिए। तो इस ओवरऑल कंक्लूजन से मुझे ये पता लगा कि आप लोगों का जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो कम है, यानी आपकी एक्यूरेसी खराब है। तो उस एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए हमें थोड़ी सी लर्निंग चाहिए। अब उस लर्निंग के अंदर तो हमें बहुत समय लगेगा, लेकिन एक तरीका ऐसा है जिसके जरिए आप अपनी एक्यूरेसी को 90% तक सही कर सकते हो। लेकिन वहां पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि आपके माइंड को आपको कंट्रोल रखना, इमोशन को कंट्रोल रखना, उसके बाद ही आप अपनी एक्यूरेसी को 90% तक ले जा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है और वो स्ट्रेटजी आज के वीडियो के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। अब उस स्ट्रेटजी का नाम है 20 EMA। 20 EMA की स्ट्रेटजी के बेस पे आप अपनी एक्यूरेसी को 90% तक ले जा सकते हैं। तो यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, इसके जरिए हम कैसे एंट्री ले सकते हैं और कहां हमें टारगेट लगाना है, एग्जांपल के साथ में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हो तो उसके बाद में आप आके एक बार कमेंट जरूर से करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और जो लोग नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे ईएमए लगाया जाता है। ईएमए लगाने के बाद में यहाँ पर ईएमए की जो सेटिंग्स है वो किस तरह से हमें सेट करनी है। सेट करने के बाद में किस समय के लिए, कौन से टाइम फ्रेम के लिए हमने कौन सा ईएमए काम में लेना है, और शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा ईएमए काम में लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा ईएमए काम में लेना है, और अगर हमें यहाँ पर ईएमए लगाने के बाद में कैसे उसका कन्फर्मेशन करना है कि हाँ ये 5 मिनट पे सही है या फिर 15 मिनट पे सही है या फिर 1 आवर पे सही हमें हमारी एंट्री बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखने वाले ईएमए के बेस पे किस तरह से एंट्री बनाई जाती है और बनाने के बाद में कहाँ तक हमें एंट्री को होल्ड करना होता है, होल्ड करके एग्जिट कहाँ पे प्लान करनी है, वो चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आपको एक चीज़ तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हो, यानी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर रहे हो, या फिर 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो उस समय आपको अलग से ईएमए लेना है, यानी उस समय आपको 20 ईएमए काम में लेना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो, जैसे कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन या महीने के लिए कोई ट्रेड को प्लान कर रहे हो, तो उस समय आपको 20 ईएमए काम में नहीं आएगा। 20 ईएमए के बेस पे आपकी ट्रेड गलत जा सकती है। तो स्विंग ट्रेड के लिए हमें कौन सा ईएमए काम में लेना होता है, तो स्विंग ट्रेड के लिए 100 और 200 ईएमए काम में लेता है। आपने ये देखा होगा कि जो वेल्स होती है वो भी यहाँ पर 200 ईएमए के बेस पे और 100 ईएमए के बेस पे यहाँ पर अपनी ट्रेड्स ओपन करती है। हाँ, ये सही बात है, वेल्स भी ईएमए इंडिकेटर वगैरह काम में लेती है और इन्हीं के बेस पे वो ट्रेड ओपन करती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो कि ये ईएमए लगाया कैसे जाता है और मिलता कहाँ पे है। तो यहाँ पर पहले से मैंने ईएमए लगा रखा है, ये ईएमए मैं अभी हटा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको लगा के बताता हूँ कि कैसे लगाया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक FX का जो सिंबल है वो देखने को मिल रहा होगा, कहीं पे यहाँ पर इंडिकेटर लिखा हुआ आता है, कहीं पे FX लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब ये मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर मैं देख रहा हूँ, तो मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर आपको ऐसा सब कुछ दिखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर FX के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार में EMA सर्च करना है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी EMA को फेवरेट में मैंने ऐड कर रखा है, तो आप EMA सर्च करोगे तो आपके सामने EMA आ जाएगा और मूविंग एवरेज लिखा हुआ आएगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना और क्लिक करते ही ये डिफॉल्ट EMA आपके स्क्रीन के ऊपर चार्ट के ऊपर लग जाएगा। अब आपको डिफॉल्ट नहीं रखना, आपको यहाँ पर जाकर अगर इंट्राडे है तो उसके लिए आपको अलग सेटिंग रखनी है, और अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग सेटिंग रखनी है। तो यहाँ पर इनपुट के ऊपर क्लिक करना है। इनपुट के ऊपर क्लिक करते ही आपको लेंथ है ना वो 9 से हटा के 20 कर देनी है, क्योंकि हम इंट्राडे के लिए देखने वाले। और 20 करके आपको अगर इस टाइल में आप कलर भी चेंज करना चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर येलो कलर कर लेता हूँ। थिकनेस भी आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ये थिकनेस काफ़ी है, इसमें समझ में आ जाएगा। तो हम ऐसे इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर सेट करने के बाद में आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे आपको ईएमए के बेस पे ट्रेड ओपन करनी है। इंट्राडे की बात करने वाले हैं हम, स्विंग ट्रेड की बात यहाँ पर नहीं करने वाले। और रिसेंट में मैंने यहाँ पर एक ट्रेड भी प्लान की है, वो ट्रेड मैंने ईएमए के बेस पे और यहाँ पर मेरी प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड प्लान की है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से इस ईएमए को काम में लेना है और किस तरह से इस ईएमए के बेस पे हमें एंट्री और एग्जिट करना है। तो एक चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ईएमए के बेस पे अगर आप ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो जब मार्केट आपको साइडवेज देखने को मिले तो उस समय आपको
ट्रेड प्लान नहीं करनी है। अब साइडवेज कैसे पता लगेगा? तो साइडवेज के लिए आपको देखना है कि जैसे मार्केट इस ईएमए के ऊपर नीचे हो रहा है ना, ऊपर नीचे, तो उस समय आप ट्रेड प्लान ना करो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एसएल हंट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान की है, क्योंकि ईएमए के बेस पे यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं होती, लेकिन प्राइस एक्शन के बेस पे मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान की है, वो बात अलग है। अब आपको ओनली ईएमए के बेस पे करनी है तो आप यहाँ पर मार्केट से दूर रहिए, यहाँ पर आप ईएमए के बेस पे ट्रेड प्लान ना करो तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ कि किस तरह से 20 ईएमए के बेस पे हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं और किस तरह से हम लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब पहला जो एग्जांपल देखने को मिल रहा है, यहाँ तो मार्केट साइडवेज है तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें एक शॉर्ट ट्रेड का एग्जाम्पल सामने देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में जब ईएमए के नीचे प्राइस देखने को मिलती है, यानी 20 ईएमए के नीचे अगर प्राइस आ रही है, तो वहाँ पर आपको ट्रेड प्लान नहीं करनी है। जल्दबाजी में आप ट्रेड प्लान करोगे तो आपका यहाँ पर लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो आपको ट्रेड प्लान कब करनी है, इसको एक बार आप क्रॉस करने दो ब्रेकआउट डाउन के बाद में या ब्रेकआउट के बाद में, जब रीटेस्ट मिले आपको, और रीटेस्ट के ऊपर भी आपको कोई कैंडल ऐसी देखने को मिले जो यहाँ पर आपके ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको इंडिकेट कर रही हो। तो यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रेड के अंदर हमें बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर ये हैमर कैंडल बनी, इसके बाद हैमर कैंडल बनी है, तो हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ पर ओपन होगी, तो हमारी जो एंट्री है ना वो यहाँ पर ओपन होगी। अब एंट्री के लिए मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूँ। शॉर्ट एंट्री यहाँ पर हम प्लान करेंगे और इसका जो एसएल होगा वो इस वाली कैंडल के ऊपर होगा, है ना। इस कैंडल के टॉप पे हम इसका एसएल रखेंगे। अब यहाँ से आपको जो टारगेट है वो कहाँ तक रखना है। अगर आप चाहते हो 1:2 का या 1:3 का तो वहाँ तक रख सकते हो, वरना आपको जो टारगेट है वो आपको ट्रेंड के बेस पे लेना है। नॉर्मल टारगेट देखे तो ये हमें पता नहीं लगेगा कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है। इसका पता लगाने के लिए आपको प्राइस एक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। तो प्राइस एक्शन के बेस पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के वहाँ तक ही ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो निकल कर आया है 1:7 का टारगेट, यानी कितना शानदार टारगेट निकल कर आया है। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि मार्केट में बॉटम पे एंट्री करना और बॉटम पे एग्जिट करना शॉर्ट ट्रेड के अंदर, और लॉन्ग ट्रेड के अंदर टॉप पे एग्जिट करना बिल्कुल मुश्किल चीज़ है, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो उसके बेस पे आप यहाँ पर आसपास कहीं भी अपना टारगेट बुक कर सकते थे। अगर आपको यहाँ पर टारगेट नहीं समझ में आ रहा तो आपको इंतज़ार करना है कि ये मार्केट यहाँ से प्राइस वापस से बढ़ने लगे और आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई स्विंग हाई था, उसका ब्रेकआउट इसने कर दिया, तो उसके ब्रेकआउट के बाद में आप वहाँ पर ट्रेड क्लोज कर सकते हो। और चाहो तो आपका 1:2 का या 1:3 का या 1:4 का टारगेट जहाँ तक आप ले रहे हो वहाँ तक इसको होल्ड कर सकते। अब इसके अंदर अभी तो कोई स्विंग हाई हमें ब्रेक होता हुआ देखने को नहीं मिला है, तो अभी तक भी आप इस ट्रेड को होल्ड रख सकते हो सकता है यहाँ पर जैसे मैंने अभी एक ट्रेड प्लान की है तो उसके अकॉर्डिंग ये मार्केट वापस से यहाँ तक आ सकता है या इससे नीचे भी जा सकता है। तो एक एग्जांपल तो यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें एक लॉन्ग की पोजीशन देखने को मिल रही है, यानी लॉन्ग एंट्री यहाँ पर हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मार्केट डाउन साइड ज़्यादा हो देखने को मिला ईएमए के, फिर मार्केट वापस से अप साइड गया। अब यहाँ पर अप साइड जाते ही आपको एंट्री प्लान नहीं कर लेनी है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि हमें मार्केट के ब्रेकडाउन पे और ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी है। तो कब एंट्री लेनी है, तो उसके लिए हमें इस ईएमए का रीटेस्ट देखने को मिले उसके बाद में एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर मार्केट गया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में जैसे यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद में हमें मार्केट में वापस से एक बुलिश कैंडल देखने को मिली, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एसएल होगा वो हम इस कैंडल के ऊपर ना रख के इस कैंडल के ऊपर रखेंगे, क्योंकि इतना तो फिर मार्केट में वापस से कोई मूव आया छोटा सा तो फिर वहाँ पर हमारा एसएल हंट हो सकता है। तो यहाँ पर एसएल ना रख के आपको यहाँ पर एसएल लगाना है, थोड़ा सा नीचे एसएल रखना होगा। यहाँ पर आपका टारगेट 1:4 का कंप्लीट होता है। अगर आप एक 1:2 का, 1:3 का या 1:4 का लेकर चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 1:4 का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको 1:4 का टारगेट समझ में नहीं आ रहा है कि हमें टारगेट तक कहाँ तक रखना है, तो फिर आपको यहाँ का इंतजार करना है, या तो आप 10-15% का प्रॉफिट लेकर इंट्राडे के अंदर निकल जाओ बाहर, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्केट में अगर आपको समझ में आ रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि मार्केट वापस इस स्विंग लो को ब्रेक कर सकता है, तो उससे पहले आप अपने ट्रेड को क्लोज कर दो और अपना जो डेली का टारगेट है 1:2 या 1:3 का वो लेकर मार्केट से बाहर हो जाओ। तो ये एक ट्रेड यहाँ पर प्लान हुई है। अब इसके अलावा हम देखते हैं और कहाँ पर ट्रेड बन सकती है हमारे ईएमए 20 के बेस। तो यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर था। अब डाउन ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के बाद में हमें क्या देखने को मिलता है कि वो ट्रेंड का रिवर्सल होगा। अब रिवर्सल जैसे ही होगा तो मार्केट यहाँ पर क्या बनाएगा, एक स्विंग हाई बनाएगा, यहाँ पर स्विंग लो बनेगा। अब स्विंग लो के बाद में मार्केट इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है और यहाँ पर ईएमए 20 के ऊपर मार्केट निकल जाता है। तो उसके निकलने के बाद में जब
मार्केट रीटेस्ट करने आए और रीटेस्ट के बाद में कोई बुलिश कैंडल देखने को मिली, जैसे कि यहाँ पर हैमर कैंडल देखने को मिल रही है, तो आपको इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर एंट्री प्लान करनी है और इस कैंडल के नीचे, थोड़ा सा नीचे, विक के नीचे यहाँ पर आपको अपना SL रख लेना है और आपको जो आपका टारगेट है वो कहाँ तक रखना है। तो उसके लिए या तो आप अपना एक डेली का 1:3, 2, 5 जितना भी टारगेट लेकर चल रहे हो वो कंप्लीट करो, या फिर आपको इंतज़ार करना है कि स्विंग लो का ब्रेकडाउन कब होता है, यानी मार्केट आपके स्विंग लो को आकर वापस से कब ब्रेक करता है, तो उसका इंतज़ार करो। अब तो यहाँ पर आपका स्विंग लो है, इसको मार्केट ने यहाँ पर आकर ब्रेक कर दिया, तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो टारगेट निकल कर आता है वो निकल कर आता है यहाँ पर हमारा 1:7 का टारगेट। और अगर आप इंतज़ार करो और आपकी जो SL है उसको ट्रेल करो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मार्केट में स्विंग लो के ब्रेक होने का इंतज़ार करोगे। तो यहाँ पर मार्केट में स्विंग लो ब्रेक हुआ तो आपका जो टारगेट निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है, 1:3 या 4 का टारगेट निकल कर आता है। तो यहाँ पर आप अपने SL को ट्रेल भी कर सकते हो। कैसे ट्रेल कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर SL लगाया इस कैंडल के नीचे, अब मार्केट ने यहाँ पर स्विंग लो लगाया, तो यहाँ पर आप इस कैंडल के नीचे अपना SL लगा सकते हो। और अगर मार्केट में प्राइस EMA 20 को ब्रेक डाउन कर देती है और ब्रेक डाउन के बाद में यहाँ पर कोई रीटेस्ट पे अगर यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल बन जाए, जैसे कि यहाँ पर कोई कैंडल नहीं बनी है बियरिश, तो हमें यहाँ पर मार्केट से एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पर भी नहीं बनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना SL है वो इस कैंडल के नीचे ट्रेल कर देना है। अब जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और जहाँ पर स्विंग लो लगेगा तो यहाँ पे स्विंग लो के नीचे ट्रेड कर देना है, और यहाँ से ऊपर जाता है मार्केट और यहाँ पर स्विंग लो लगाता है तो यहाँ पर आपको अपना SL ट्रेल कर लेना है। तो अगर यहाँ पर आप SL ट्रेल करते हो तो आपको मार्केट जब यहाँ पर वापस आएगा उस समय आप अपने आप मार्केट से आउट हो जाओगे और एक शानदार प्रॉफिट के साथ में आउट हो जाओगे। तो ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट है और इसके बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ। और अभी भी मैंने एक ट्रेड ओपन की है, लेकिन वो प्राइस एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके वहाँ पर वो ट्रेड मैंने प्लान की है। अब एक और एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक शॉर्ट एंट्री बन रही है, तो शॉर्ट एंट्री कैसे बन रही है और कहाँ पर अपना SL रखना है उसके लिए भी हम देख लेते हैं। साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा था, यहाँ पर मार्केट ने EMA 20 का ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पर बियरिश कैंडल हमें देखने को मिली, तो इस कैंडल के नीचे हमें मार्केट में एंटर करना है और हमारा SL कहाँ होगा, SL होगा हमारा इन कैंडल के ऊपर। ठीक है, 1:4 का टारगेट यहाँ पर निकल कर आता है, तो आप चाहो तो अपना 1:2 का 1:3 का बेसिक सा टारगेट लेकर बाहर निकल जाओ। वरना आपको क्या करना है, उसमें आपको अपना SL ट्रेल करना है। और कब ट्रेल करना है, कहाँ ट्रेल करना है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप जहाँ पर भी आपको स्विंग हाई का ब्रेकआउट देखने को मिले वहाँ पर अपना SL लगा देना। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मैंने एक शॉर्ट एंट्री प्लान की है, लेकिन ये शॉर्ट एंट्री मैंने EMA के बेस पे नहीं की थी, प्राइस एक्शन पे बेस पे प्लान की थी। और यहाँ पर मैंने एंटर किया था, यहाँ से मार्केट अभी हमारे अकॉर्डिंग जा रहा है और इसका जो टारगेट है वो हम ट्रेल करने वाले हैं। वैसे मैंने जनरली इसका टारगेट 94,000 के आसपास का रखा है और उससे नीचे भी मैं मार्केट में इसका जो टारगेट है वो 1:2 या 3 का लेकर बाहर निकलने वाला हूँ। बाहर भी नहीं निकलूंगा तो मैं यहाँ पर 10% बुक करने के बाद में अपना SL है वो एंट्री पे या फिर जो स्विंग लो बनता है, सॉरी स्विंग हाई बनता है, उसके ऊपर रखने वाला हूँ। तो ये ट्रेड काफ़ी अच्छी जा रही है, आप भी इसके बेस पे ट्रेड ले सकते हो और आप भी अपने जो डेली प्रॉफिट है या डेली जो टारगेट है वो आप आराम से अचीव कर सकते हो। तो ये EMA के बेस पे आप ट्रेड करो। ट्रेड करने के बाद में अगर आपको ये EMA स्ट्रेटजी अच्छी लगती है तो एक बार आके कमेंट जरूर से करना, और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगा है तो भी आप एक बार कमेंट करके जरूर से मेरे को बता सकते हो कि ये स्ट्रेटजी कैसी काम करती है। और अगर आपने पहले भी इस स्ट्रेटजी को यूज किया है और आपने इसका रिजल्ट देखा है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर से बताना। और आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग नए आए हैं वो तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।